हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल एट्रेटीजी पर। अभी सीयूटी पीजी का पेपर ख़त्म हुआ है और रिज़ल्ट भी आने ही वाला है। तो बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि प्रोसेस क्या होता है, एक बार पेपर ख़त्म हो जाए और रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद एडमिशन कैसे लेना है और एडमिशन लेने के बाद हॉस्टल्स कैसे मिलते हैं। पेपर ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटीज़ अपनी वेबसाइट पर एप्लीकेशन के लिए आवेदन के लिए नोटिस डालेंगी। आपको कुछ नहीं करना है, जाके उनके वेबसाइट पर वो जो डिटेल्स मांगेंगी वो डिटेल्स फिल कर देना है। उसमें बहुत बेसिक डिटेल्स रहती हैं कि आपकी 10th 12th फिर ग्रेजुएशन की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कितने परसेंट हैं, उसके बाद आपका सीयूटी पीजी का स्कोर क्या है और रोल नंबर क्या है। वहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब मांगा जाएगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका उस फाइनेंशियल ईयर में बना होना चाहिए। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं इस बात के लिए, उनका ईडब्ल्यूएस नहीं लग पाता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वैलिड रहता है, उसके बाद आपको नया बनवाना पड़ता है। तो जो लोग भी एडमिशन ईडब्ल्यूएस के थ्रू लेना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपना ईडब्ल्यूएस रिन्यू करा लें इस साल का 2025-26 के लिए। उसके फिर आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। यूनिवर्सिटीज़ अपनी अलग अलग मेरिट लिस्ट निकालेंगी कि किन किन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है किस किस मार्क्स के ऊपर। जैसे कि डीयू का है तो डीयू वाले पे आप देखेंगे उनके पोर्टल पे, वहीं पे आपको आप बार बार चेक करते रहेंगे कि पहले राउंड का आया, सेकंड राउंड का आया, थर्ड राउंड का आया। तो वो जैसे जेईई मेंस का होता है ठीक उसी प्रकार होता है उनकी वेबसाइट पे कि वो अपना आपको देंगे कि पहले राउंड में इतने के ऊपर कट ऑफ था तो इतने लड़कों का हो गया है। उसके एक दिन बाद फीस लिंक की जनरेट होगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके उनका फ़ी आप पे कर सकेंगे। फिर बीएचयू का अगर बताएं तो बीएचयू का भी लगभग उसी प्रकार होता है कि कट ऑफ आती है, उसके बाद आपको फी लिंक जनरेट होती है और इसी बीएचयू का जो पोर्टल होगा जिस पे आप रजिस्टर किए रहेंगे उसी के थ्रू आप फी को जो है पे करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी लगभग अपना एक पोर्टल बनता है एयू प्रवेश पे और उसी पे आपको फ़ी वगैरह सब पे करनी रहती है। लगभग जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका यही प्रोसेस है, कोई ऑफलाइन नहीं बुलाता है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है जो क्या करती है कि अपना नोटिस डालती है एप्लीकेशन के लिए, आप वो भरते हैं, उसके बाद वो मेरिट लिस्ट रिलीज़ करती है और ढेर सारे लड़कों को बुला लेती है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। फिर उतने लड़के जाते हैं, उनमें से फिर जो है मेरिट लिस्ट वापस एक बनती है जो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं स्टूडेंट्स उनके बीच की, और फिर वहाँ से वो लोग अपना एडमिशन लेते हैं। इस चीज़ में ये बात है कि आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ का भरेंगे फॉर्म, आपको हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से फ़ी पे करनी होगी, एप्लीकेशन फ़ी। सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम देने से पहले आपने एक एप्लीकेशन फ़ी पे की होगी जो कि 1200 वगैरह कुछ हो। उसको छोड़कर आप जैसे डीयू का भर रहे हैं तो शायद डीयू वाले 400 या 500 चार्ज करते हैं, बीएचयू वाले लगभग उतना ही चार्ज करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी कुछ चार्ज करती है। तो आपको सबका फ़ी पे अलग से करना रहेगा। उसके बाद आप एक बार एडमिशन हो जाता है, फ़ी आप पे कर लेते हैं तो 2, 3, 4 दिन के अंदर या तो वो यूनिवर्सिटी आपसे मेल के थ्रू जो है कांटेक्ट करेगी कि आप आइए अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर आप देखिए कि हफ्ते 10 दिन हो जा रहे हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, हर राउंड का काउंसलिंग होने के बाद अगर 10 दिन कंप्लीट हो जा रहे हैं और आपके पास कोई मेल नहीं आया है तो आप एक बार विजिट कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद आप अपना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते हैं, उसके बाद वो आपको बताएंगे कब से क्लासेस शुरू होंगी, आप जाइए क्लास करिए, रेगुलर क्लास। अब आता है हॉस्टल का, तो हर जगह का अलग अलग है। आप डीयू में एडमिशन लेंगे तो आपको कई हॉस्टल्स हैं, आपको हर हॉस्टल में जाके वहाँ से एक फॉर्म लेना होगा, वो फॉर्म भर के अपने डिपार्टमेंट या अपने कॉलेज से वेरीफाई करा के वापस से हॉस्टल में जाके फॉर्म आपको जमा करना होगा। वो आपके सीयूटी पीजी स्कोर पे आपको हॉस्टल अलॉट करेंगे। फिर हम बात करेंगे लखनऊ का, बीबीएयू लखनऊ। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने आप से ही एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं आपके सीयूटी मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल अलॉट होता है। सेम प्रोसेस फॉलो करता है बीएचयू। आप एडमिशन लेते हैं, थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो कई राउंड्स में जो है हॉस्टल की मेरिट लिस्ट बनती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ अभी तक डीयू में आपने हॉस्टल का अलग फॉर्म भरा था, बाकी बीएचयू या बीबीएयू में आपको हॉस्टल का अलग फॉर्म नहीं भरना है। सेम नियम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, इन सब में आपको एक चीज़ ये करना पड़ेगा कि जब आप इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो आपको वहाँ पे वो पूछेंगे आपको कि यू वांट अ हॉस्टल और नॉट, तो वहाँ पे आपको येस करना होगा कि हाँ मुझे हॉस्टल चाहिए। उसी के बाद आपको कंसीडर किया जाएगा हॉस्टल के लिए। तो एक बार आपको हॉस्टल मिल गया, एडमिशन हो गया तो मुबारक हो, बस पार्टी देना बाकी रह गया है, आप क्लासेस कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए। क्योंकि जिस प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं इससे हम 3-4 साल पहले गुजर चुके हैं और उसके बाद भी एंट्रेंसेस दिए हैं, हमने क्वालिफाई किया है और
अभी हम अपनी स्टडी को और फर्दर कर रहे हैं आगे। आप हमारे जूनियर्स हैं, तो जहाँ पे भी आप कहीं पे भी फंसेंगे आप हमें मैसेज करेंगे, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं। भारत माता की जय।